कहानी जेनी नाम के एक लड़की पर आधारित है जो सेक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम बात कर रहे हैं नॉट अनदर टीन मूवी के बारे में, तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम के एक टीनेजर लड़की को देखते हैं। जेनी अपने रूम में पुरानी रोमांटिक मूवी देख रही होती है और उस मूवी को देखकर उसे सेक्स करने की इच्छा होती है। वो अपना हथियार निकालती है और वह हथियार को अपने मौत के कुएं में डालना शुरू कर देती है। जेनी को ऑर्गेज्म होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसके डैडी आ जाते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। अब वह हथियार अभी भी जेनी के मौत की गुफा में ही होता है। वह अपने डैड के सामने हथियार को बाहर नहीं निकाल सकती थी, पर तभी वहाँ उसके दादा दादी भी केक लेकर आ जाते हैं और चर्च के फादर और गली के कुछ बच्चे भी आ जाते हैं। तभी एक डॉग आकर उसका ब्लैंकेट खींच लेता है। तभी उसका हथियार उछलकर केक पर गिरता है और सभी जगह केक ही केक हो जाता है। अगले सीन में हम जेनी और उसके डैडी को देखते हैं जो कि जेनी को और उसके भाई को स्कूल में छोड़ने जाते हैं। वह स्कूल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में जैक नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और पॉपुलर था, जिस वजह से स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा थी। फिर कुछ देर बाद जेनी के पास रिकी नाम का एक चुतिया लड़का आता है जो जेनी को बहुत टाइम से पसंद करता था। रिकी जेनी को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और फिर उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि बस अब मुझसे रुका नहीं जाता। उसका छोटा चेतन किसी अंधेरी गुफा में जाने के लिए तड़प रहा है और उसे किसी न किसी लड़की के साथ घपाघप तो करना ही है। तभी उसके सामने से अमांडा नाम की एक लड़की को देखता है। उसको देखते ही वह अपने छोटे डॉन से अपनी कसम खाते हुए बोलता है कि इस लड़की को घोड़ी तो मैं ही बनाऊंगा। इसके बाद हम जेक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है और तभी वहाँ पर कैथरीन नाम की एक लड़की आती है और वह उसके साथ घपाघप करने के लिए बोलने लगती है। दरअसल कैथरीन जेक की बहन ही होती है, लेकिन फिर भी वह अपने भाई के साथ सेक्स करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेक की गर्लफ्रेंड प्रिसिलाया भी आ जाती है और उसे जेक को इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बाहर बुलाती है। फिर प्रिसिलाया जेक को बताती है कि मुझे अब कोई और पसंद है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर जेक प्रिसिला के नए बॉयफ्रेंड को देखता है तो वह शॉक हो जाता है। जैक उसे बोलता है कि तुम इस चोमू के लिए मुझे छोड़ रही हो जिस पर स्कूल की सभी लड़कियाँ फिदा है। अब जैक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे भी छोड़ सकती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो आर्ट क्लास में ड्राइंग बना रही होती है और बहुत कड़ी मेहनत और लगन के बाद वह अपने इस मास्टरपीस को बना ही लेती है। फिर जैक स्कूल से बाहर आता है और वह देखता है कि प्रिसिला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चुमाचाटी कर रही होती है। उसे देखकर जैक का दोस्त उसे बोलता है कि प्रिसिला बहुत ज्यादा सुंदर है और इस बार भी प्रोम यही बनेगी, पर जैक उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो सिर्फ मेकअप का जादू है जिससे कोई भी लड़की सुंदर बन सकती है। इस पर जेक दोस्तों से शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे चोमू लड़की को इस साल प्रोम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तभी सामने से जेनी भी आ रही होती है और उसे देखकर दोस्तों उसे बोलता है कि तुम्हें जेनी को ही पटाना होगा। अब जैक यह सब करना तो नहीं चाहता था, पर क्योंकि उसने शर्त लगाई थी इसलिए उसे अब यह करना पड़ेगा। इसके बाद हम जेनी को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर विकी अपनी पोयम के जरिए बता रहा होता है कि वह जेनी से बहुत प्यार करता है, पर इस बार भी जैन उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ जेनी का हवस भरा हुआ भाई और उसके दोस्त मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वह लोग एसी की सीलिंग में घुसकर वहां से लड़कियों के लॉकरों में चले जाते हैं और उनको कपड़े बदलते हुए देखने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद सीलिंग टूटने लगती है और वो सभी सीधा जेनी के क्लासरूम में जाकर गिरते हैं, जिसके कारण उन तीनों को डिटेंशन की सजा मिलती है। इसके बाद जैक अपनी शर्त पूरी करने के लिए जेनी के पास जाता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर जेनी जैक को मना कर देती है क्योंकि जैक ने पिछले 6 साल में आज तक जेनी से बात भी नहीं की थी।
इसके बाद सभी लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और जैक एक कोने में बैठा होता है। दरअसल पिछले मैच में जैक की वजह से टीम के प्लेयर की जान चली गई थी, जिस वजह से जैक को टीम से निकाल दिया गया था। इधर जेनी के मन में भी जैक के बारे में सोचकर फीलिंग जागने लगती है और वह अपने डैड से इस बारे में बात करती है, जिस पर डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें जैक के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जैक अपने घर पर जाता है तो जैक के डैड उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्रिसिलाया से ब्रेकअप हो गया है और अब तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड चाहिए। इसलिए उसके डैड उसकी मॉम को बेडरूम में भेज देते हैं और उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर जैक अपनी बहन कैथरीन के पास लड़की पटाने की एडवाइस लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बहन तो उसके साथ ही घपा घप करना शुरू कर देती है। फिर जैक उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम मेरी बहन हो तो उस पर कहते हुए कैथरीन उसे बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जेनी के भाई की कुछ लड़के मिलकर बिना पानी की धुलाई कर रहे थे। तभी वहाँ पर जैक उसे बचाने के लिए आता है, पर जेनी का भाई उसे ही मार देता है। अब जैक को भी गुस्सा आ जाता है और वह जेनी के भाई को पकड़कर कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद जैक गाना गाकर जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक का जियान की आवाज में गाना सुनकर सभी लोग बोर हो जाते हैं। तभी जैक गाना बदल देता है और गाने में बोलता है कि जेनी के पास एक गन है। अब जैक का ये गाना सुनकर सभी लोगों को लगता है कि जेनी के पास सचमुच गन है, इसलिए सभी लोग उससे डरकर भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जेनी को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद जैक जेनी को छुड़ाकर अपने घर ले आता है। फिर जेनी जैक को बोलती है कि प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो, पर जैक पूरा नंदा होकर जेनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर जेनी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जैक अपनी बहन के साथ जेनी के घर पर आता है और वहां पर कैथरीन जेनी को पार्टी में जाने के लिए तैयार करती है। थोड़ी देर बाद जब यह तैयार होकर नीचे आती है तो वह इतनी सुंदर लग रही होती है कि उसको देखकर जैक का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह तीनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी में सभी लोग जेनी को देखने लगते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जेनी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और पार्टी में उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर प्रिसिला आती है और वह जेनी का सबके सामने मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जैक जेनी के घर पर उसे मनाने के लिए जाता है और कुछ देर तक बातें करने के बाद उन दोनों में नजदीकियाँ बढ़ती है और वह दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन उन दोनों को उस टाइम कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इसलिए वह किस नहीं करते। फिर अगले दिन मैच चल रहा होता है और जैक हमेशा की तरह कोने में चुपचाप बैठा होता है, पर इस बार जैक की टीम बहुत बुरी तरह से हार रही थी और टीम के कुछ प्लेयर्स को चोट भी लग गई थी, जिसके कारण कोच जैक को खेलने के लिए भेजते हैं और हर बार की तरह इस बार भी वे कुछ उखाड़ नहीं पाता और उनकी टीम बहुत बुरी तरह से हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद जैक काफी उदास होता है, पर तभी वहाँ पर जेनी आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि गेम में हार जीत तो चलती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक का दोस्तों आता है और उसे बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं और अब मैं जेनी को सब कुछ सच बता दूंगा। और फिर जेनी के कान में कुछ बोलने लगता है। अब क्योंकि जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वह खुद जेनी को सब कुछ सच बता देता है। अब जैक की बात सुनकर जेनी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैक का दोस्तों उसे बोलता है कि मैंने तो उसके कान में कुछ नहीं बोला, तुमने खुद उसको सब कुछ सच बता दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिलते, पर वह दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। फिर प्रोम नाइट पर जैक का दोस्त जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी बहन के साथ आता है। वहाँ पर जेनी का भाई भी होता है जो फाइनली कमेंट को लव लेटर दे देता है। फिर अमेंडा को भी वह लेटर पढ़कर बहुत
अच्छा लगता है और वह जेनी के भाई को घापाघप करने के लिए अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जेनी जैक के दोस्त के साथ डांस कर रही होती है और जैक अपनी बहन के साथ डांस कर रहा होता है। फिर डांस करते वक्त कैथरीन अचानक जैक को किस करने लगती है और यह देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोम किंग और क्वीन का नाम अनाउंस करते हैं और प्रोम किंग जैक को बनाया जाता है। फिर प्रोम क्वीन की बारी आती है और प्रिंसिपल बोलता है कि इस बार प्रोम क्वीन दो लड़कियों के बीच में टाई हुआ है। अब यह देखकर प्रेशिला सोचती है शायद उसके और जेनी के बीच टाई हुआ है, लेकिन वह दोनों तो कोई और लड़कियां होती है। इसके बाद जैक जेनी को ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पर उसके दोस्त उसे बताता है कि जेनी खपाखप करने के लिए होटल रूम में गई है। जैक होटल रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे रिकी मिलता है और वो भी उसे बोलता है कि मैं भी जेनी को बहुत प्यार करता हूँ, पर जैक उसे इग्नोर करके सीधा होटल रूम पहुँचता है जहाँ पर उसे पलंग तोड़ने की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाने पर जैक को पता चलता है कि यहाँ पर प्रिसेला उसके दोस्त के साथ घपाघप कर रही है और दूसरी तरफ प्रिसेला का बॉयफ्रेंड उनका वीडियो बना रहा है। फिर जैक जेनी के घर पर जाता है जहां पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जेनी पेरिस जा रही है और वह अभी एयरपोर्ट पर है। फिर जैक भागकर एयरपोर्ट पर जाता है और एक फुटबॉल लेकर जेनी के मुंह पर मारता है, जिससे वह वहीं रुक जाती है। फिर जैक जेनी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता देता है, जिसको सुनकर जेनी पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही यह मूवी यही खत्म हो जाती है।